डीएम से मिले इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि। मेरठ में सोमवार को इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवान से आवास पर मुलाकात की। इस दौरान जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से काउंटिंग पूरी निष्पक्षता के साथ कराने की मांग की। लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं दिया। देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A which was introduced in 1964 in the act। उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ईटीपीबीएस भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की। सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग। हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। After only half an hour would start the EVM counting. So there are three countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। बच्चा चोरी में युवक को फंसाने का आरोप। 2 दिन पहले लालकुर्ती थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी और नकली करेंसी के मामले में भावनपुर के एक युवक को झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को आरोपी के परिजनों ने भाकियों के साथ कप्तान ऑफिस पर हंगामा कर दिया। पीड़ितों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पान और तंबाकू को लेकर जारी आदेश का किया विरोध। मेरठ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश का विरोध करते हुए इसे व्यापारियों का शोषण करने वाला बताया। कार की आग में खाक हुई 3 घरों की खुशियां, मरने वालों की हुई पहचान, 1 युवक और 3 महिलाएं शामिल। मेरठ में चौधरी चरण सिंह कावड़ पटरी मार्ग पर रविवार रात बड़ा हादसा हुआ। जानी और भोला के बीच दिल्ली से हरिद्वार जा रही सेंट्रो कार में गांव सिसौला खुर्द के सामने आग लग गई। कार में सवार 4 लोग जिंदा जल गए। तन और मन को स्वस्थ रखने की कुंजी है योग। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विवि परिसर स्थित राजा महेंद्र प्रताप पुस्तकालय के प्रांगण में सोमवार को योग शिविर का दूसरा दिन रहा। इस दौरान योगाचार्यों ने मोटापे से मुक्त रहने के तरीके बताए और साधकों को विभिन्न योग आसन कराए। जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया कि तैयारी पूरी, 1500 पुलिसकर्मियों की रहेगी तैनाती। लोकसभा चुनाव में अब चुनावी रण में उतरे दिग्गजों की किस्मत के फैसले की घड़ी आ गई है। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मतगणना होगी। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि प्रशासन ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना निष्पक्ष और पारदर्शिता से कराई जाएगी। नहीं मिलने वाली राहत, गर्मी अभी बनेगी आफत। जून की शुरुआत में ही गर्मी के तेवर अभी भी तल्ख पर बने हुए हैं। मौसम लगातार गर्म चल रहा है। बारिश न होने के चलते गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। शुरू के 2 दिन तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी ऐसे ही गर्मी का असर बना रहेगा।
दिल्ली में अब जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है और बैठक, कार्यवाही तथा उठाए गए कदमों पर सुझाव मांगे हैं। लोकसभा चुनावों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और EU के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। Major story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and these are all our voters. So we खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।